मित्रों, 4 मार्च 2025 का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि इस दिन हमने अपना बदला पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को ये बता दिया कि मैच कैसे जीते जाते हैं, हार का दर्द आखिर होता क्या है, और ये बदला लेने में विराट ने जो भूमिका निभाई है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मित्रों, कुछ लोग भारत और पाकिस्तान की राइवलरी को ग्रेटेस्ट राइवलरी बोलते हैं, पर वास्तव में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो जंग चल रही है उसे ही ग्रेटेस्ट राइवलरी का टाइटल दिया जाना चाहिए। जब भी ये दोनों टीम्स नॉकआउट्स में आमने सामने आती हैं, मुकाबला रोमांचक हो जाता है। 2011 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। फिर 2015 के विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया। फिर 19 नवंबर 2023 के दिन क्या हुआ था, ये तो आप सभी लोगों को याद होगा। भारत में ही विश्व कप का आयोजन हो रहा था और विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हमें बुरी तरह से हराया था। उस दिन पूरा भारत रोया था। रोहित और विराट के लिए वो कितना बड़ा झटका था, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। तब से लगातार इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि आखिर कब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में हमारे सामने आएगी। अब विश्व कप आने में तो 2-3 साल बाकी हैं, पर उससे पहले संयोगवश चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया हमें मिल गई और ये हमारे सामने बहुत बड़ा अवसर था अपना बदला पूरा करने का। और इसी उद्देश्य के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरी थी कि आज बदला पूरा करके ही लौटेंगे। लेकिन रोहित शर्मा की किस्मत में टॉस जीतना नहीं लिखा हुआ है। टॉस ऑस्ट्रेलिया वालों ने ही जीत लिया और पहले बल्लेबाजी का चुनाव करते हुए हमें गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। भारत की ओर से गेंदबाजी काफी जबरदस्त हुई। ट्रेविस हीड से लेकर ग्लेन मैक्सवेल तक जितने भी खतरे हमारे सामने थे, सभी को रास्ते से हटाते हुए हमने ऑस्ट्रेलिया को 264 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ये हमारा चौथा मैच था और चौथी बार हमने लगातार सामने वाली टीम को ऑल आउट किया है। पहले बांग्लादेश को ऑल आउट किया था, फिर पाकिस्तान को, फिर न्यूजीलैंड को और अब ऑस्ट्रेलिया को भी ऑल आउट किया। जसप्रीत बुमराह के बिना हमारी गेंदबाजी इतनी अच्छी चल रही है कि यह प्रशंसा के योग्य बात है। मित्रों, जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो हमारी शुरुआत अच्छी हुई। रोहित ने स्टार्ट अच्छा दिया, लेकिन जल्द ही शुभमन और रोहित दोनों आउट हो गए। हमारा स्कोर 43 रनों पर 2 विकेट था और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने ये स्कोर खतरे की घंटी थी। अब इसी मुश्किल परिस्थिति में विराट ने अपना उत्तरदायित्व निभाया। वो एक छोर पर चट्टान की तरह डटकर खड़े हो गए। उन्होंने कल जरा सी भी जल्दबाजी नहीं दिखाई, हड़बड़ी नहीं दिखाई, कुछ वैसी ही पारी खेली जैसी पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी। उन्होंने 58 गेंदों में 84 रन बनाए। वो मात्र 14 रनों से अपने शतक से चूक गए और इस बात ने कई लोगों को निराश कर दिया कि लोग विराट का शतक देखना चाह रहे थे। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि विराट के इन 84 रनों में केवल 20 रन ही बाउंड्रीज से आए हैं। उन्होंने कल मात्र 5 चौके लगाए, एक भी छक्का नहीं लगाया। पूरे 64 रन सिंगल डबल लेते हुए बनाए हैं और ये बात बताती है कि उनकी पूरी बल्लेबाजी सेंसिबल और परिस्थितियों के अनुकूल थी। अगर विराट थोड़ी सी भी जल्दबाजी करते तो उनका विकेट जाने का खतरा था और उनका विकेट गिरना भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता था, क्योंकि रोहित और शुभमन पहले ही जा चुके थे, फिर श्रेयस भी चले गए थे। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए टिक कर खेल दिखाना उनका दायित्व था और उन्होंने इसे निभाया। इसीलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। वैसे उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड तो यही रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से अपना बदला पूरा कर लिया, 2023 की हार का बदला। और कल तो विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड्स भी बना दिए। सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम सबसे कंसिस्टेंट टीम बन के सामने आई है, क्योंकि ये तीसरी बार है जब हम फाइनल खेलने के लिए जा रहे हैं। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमने फाइनल भी खेला था और जीता भी था। फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हम फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन वहां हमें पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। और अब ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2025 में हम तीसरी बार फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। इसके साथ ही विराट कोहली वो विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जो आईसीसी नॉकआउट्स मुकाबलों में 1000 रनों का आंकड़ा पार कर पाए हैं। इसके साथ में चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं। पहला स्थान क्रिस गेल का है, पर अभी फाइनल बाकी है। विराट नंबर 1 जरूर बन जाएंगे, फाइनल में वो अच्छा खेल दिखाएंगे। अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में लगाए गए अर्धशतकों की बात करें तो विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा 23 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 24वां अर्धशतक कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगा दिया। कुल मिलाकर कहूं तो रोहित शर्मा, विराट कोहली ने जो आंसू 2023 के विश्व कप के दौरान बहाए थे
जो दर्द ऑस्ट्रेलिया ने हमें दिया था उसका हिसाब बराबर हो गया। अब 9 मार्च को फाइनल की बारी है। देखना होगा कि T20 विश्व कप उठाने के बाद भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी भी उठा पाएगी। क्या रोहित धोनी के बाद दूसरे से कप्तान बनेंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी उठाएंगे? देखते हैं क्या होता है।